द निराला टीम में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। मैं राशिद निराला हाजिर हो चुका हूं एक और वीडियो के साथ। और दोस्तों आज से करीब 20 दिन पहले हमने एक वीडियो आपको दिखाया था जिसमें मुस्लिम समुदाय के लोग सढौरा थाने में इकट्ठे हुए थे। और वो मामला था एक सुनील सरपंच नामक जो इंस्टाग्राम यूज़र है करनाल ज़िले का अलीशेरपुर खालसा गांव का, उस युवक के द्वारा अपनी इंस्टाग्राम आईडी से मुस्लिम समुदाय के ख़िलाफ़ और इस्लाम धर्म के ख़िलाफ़ काफ़ी अनाप शनाप बका था। और भी मतलब उस व्यक्ति के द्वारा काफ़ी घिनौनी बातें कही गई थी, जिसको लेकर जो रोष था वो मुस्लिम समुदाय के लोगों ने जताया था। और करीब 2 महीने पहले उसके खिलाफ़ सढौरा थाने में मुकदमा भी दर्ज करवाया था, जिस पर कार्रवाई ना होने की एवज में मुस्लिम समुदाय के लोग एकत्रित हुए थे। अब आज यानी 26 दिसंबर 2023 को उस व्यक्ति ने सढौरा थाने में पहुंचकर सर्व समाज के सामने माफ़ी मांगी है। क्या कुछ शब्द हैं उसके माफ़ी के दौरान के वो हम आपको सुनाते हैं, और उसके बाद क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को जो लीड कर रहे थे अब्दुल सत्तार सोहिल सढौरा, और SHO साहब से भी बातचीत करेंगे इस मामले को लेकर क्या कुछ कहना है इन सब लोगों का। तो बने रहे आप इस वीडियो में अंत तक। धन्यवाद। बोलो। सभी भाइयों को मेरा राम राम। भाई पहले तो ठीक है, मुस्लिम भाइयों को सलाम वालेकुम। और भाई जो भी मैंने देखो ये वीडियो डाल ली थी अपनी, जो भी मैंने इतनी बड़ी समाज में इतनी बड़ी गलती करी है, इस गलती का मैंने एहसास होया भाई। ठीक है, तो मैं अपनी गलती मानो भाई। आज के बाद ऐसी एक्टिविटी नहीं होने की मेरे पे। ठीक है ना, आज के बाद नुआ के भाई मैं वीडियो डालूंगा। ठीक है, दूसरी बात, अगर मैं वीडियो डालूंगा तो अपनी नॉर्मल डालूंगा, किसी समाज को टारगेट नहीं करूंगा। ठीक है, मेरे लिए मुस्लिम भी एक है, हिंदू भी एक है, सिख ईसाई सब एक है। आज से हमारा मुस्लिम भाईचारा पहले भी जिंदाबाद था और आज भी जिंदाबाद रहेगा। ठीक है, आज के बाद ऐसी मैं गलती नहीं करूंगा। ठीक है, जिससे मेरे मुस्लिम भाइयों को ठेस पहुंचे कि भाई तूने यह गलती करी है। ठीक है, या मेरी लास्ट वह गलती जो भाई आज के बाद मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा। ठीक है, और मुस्लिम भाई देखो ये सारे हैं। ठीक है, इन्होंने मेरे को यहाँ आने पे इतना मान सम्मान दिया, ना किसी भाई ने मेरे को हाथ लगाया, ना किसी ने भाई मारा ना पीटा। ठीक है, अपना भाई समझ के इन्होंने मेरे को मेहमान समझ के यहाँ बिठाया, बात पूछी भाई क्या बात है क्या नहीं है, तेरे अंदर क्या है क्या नहीं। देखो मैं मानता हूँ भाई मेरे से इतनी बड़ी गलती हुई है जिससे मेरे कारण कोई गरीब व्यक्ति भी फंस जाते इस अंदर। ठीक है, अगर करता काम मैं और फंस दूसरे जाते, ठीक है, नुकसान दूसरे को होता। तो इस कारण भाई जितने भी अपने हिंदू भाई भी है और मुस्लिम भाई भी है, आज से सब एक रहो। ठीक है, कोई हिंदू तब नहीं फैलाओ, कोई कुछ नहीं फैलाओ। और इसके लिए मैं भाई सभी मुस्लिम भाइयों से माफ़ी मांग रहा हूँ, मुस्लिम समाज से माफ़ी मांग रहा हूँ। इस बार मुझे माफ़ कर दो, आज के बाद मेरे से कोई गलती नहीं होगी। किसके कहने पे किया था आपने ये मैंने किसी के कहने से नहीं किया था, ये मैंने अपने से किया था। क्या किया था? मैंने मुस्लिम धर्म को बहुत ज़्यादा गालियाँ दी थी और इनके भगवानों को बहुत ज़्यादा गालियाँ दे दी थी, इसलिए मैं अपनी माफ़ी मांगता हूँ और आज जोड़ के गलती मान रहा हूँ। आज के बाद मेरे से गलती नहीं। सोहेल भाई, आज जो यहाँ सढौरा थाने में जमा हुए हैं, ये क्या मसला है? किस मसले को लेकर आज यहाँ जमा है? ये आज जो करनाल का एक लड़का था सुनील, उसकी इंस्टाग्राम पे आईडी है सुनील कुछ करके। मैं पूरी आईडी बताना भी नहीं चाहता, क्योंकि इस प्रकार के जो तत्व होते हैं समाज के अंदर नफरत फैलाने का काम करते हैं। उसने मुस्लिम धर्म के बारे में बहुत ज़्यादा आपत्तिजनक शब्द बोल रखे थे, जिसकी वजह से पूरे मुस्लिम समाज के अंदर रोष था। हमने लगभग 60 दिन पहले, 2 महीने पहले उसकी कंप्लेंट जो है सढौरा थाने के अंदर की थी। और लगभग 60 दिनों के प्रयास के बाद वो आज सढौरा थाने के अंदर उसको बुलाया गया और सढौरा थाने के अंदर बुला के उससे पूछताछ की गई कि भाई तुमने किसके कहने पे किया है, किन लोगों से प्रभावित होकर तुमने ये बात बोली है। तो आप सबको पता ही है कि समाज के अंदर ऐसे तत्व हैं जो देश के अंदर नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, जो हिंदू मुस्लिम समाज को आपस में भिड़ाने का काम कर रहे हैं। जो ऐसी ताकतें हैं देश के अंदर, लगभग इस देश की जो सत्ताधारी जो पार्टी है, सरकार है, और कुछ ऐसे संगठन भी हैं जो आज के टाइम में मुस्लिम धर्म को आतंकवादी घोषित करने का काम कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों से, ऐसे नेताओं से या ऐसे संगठनिक लोगों से प्रभावित होकर कुछ बच्चे, कुछ समाज के जो नौजवान साथी हैं, जो बच्चे हैं, वो प्रभावित होकर वो मुस्लिम धर्म को आपत्तिजनक शब्द या गालियां देने का काम करते हैं, जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसी प्रकार आज ये जो बच्चा, ये लड़का यहाँ पे आया, ये भी इसी साजिश का शिकार हुआ है। इसने भी कुछ लोगों से प्रभावित होकर मुस्लिम धर्म को गालियाँ निकालनी शुरू की थी और काफ़ी वीडियो इसने बनाई। लेकिन आज सढौरा थाने के अंदर आके इसने उन सारी गलतियों को अपनी मानना और इसको बताया गया, बिल्कुल प्यार से, बिल्कुल सत्कार से इसको बुलाया। इसके जो 7 लोग आए हैं सबका मान सम्मान किया गया, इसका मान सम्मान किया गया,
किसी को कोई गाली, किसी को क्या शब्द नहीं बोल लगा किसी के मान सम्मान के खिलाफ कि उसको ठेस पहुंचे, बल्कि उसको सभी साथियों ने बिठा के समझाया कि कैसे हमें इस देश के अंदर रहना है, कैसे इस देश के लोगों को साथ मिलकर रहना है, हिंदू मुस्लिम सभी कैसे यहाँ पे एक हैं। जी बिल्कुल, इसमें प्रशासन का ढीला रवैया रहा है। पुलिस ने बहुत इसके अंदर मतलब बहुत लेट किया, बहुत देरी की है। और लगभग जब पुलिस के पास हम बार बार पुलिस के पास गए हैं, सढौरा थाने में कई बार आ चुके हैं। लगभग अभी 15 दिन पहले हमने यहाँ पे एक प्रोटेस्ट भी किया था, दरी बिछाने तक की नौबत आई थी। प्रोटेस्ट किया, पुलिस को थोड़ा प्रेशर बनाया, तब जाके पुलिस ने अपनी कार्रवाई को थोड़ा रफ्तार दी। और उसके बाद जो इस केस का आईओ था यमुनानगर से, उसने जो है करनाल में जाके लड़के के घर पे दबिश की, जिस वजह से परिवार के साथ उनके साथ संपर्क बन पाया। और आज उस बच्चे को लेकर, उस लड़के को लेकर यहाँ पे थाने के अंदर पहुंचे। अगर प्रशासन जो है वो जल्दी इसके अंदर साथ के साथ कार्रवाई करता, तो वो लड़का जो है और ज्यादा वीडियो ना डालता और जल्दी इसके ऊपर कार्रवाई होके जल्दी ये दिन इतना लेट ही ना होता। आज 2 महीने हो चुके हैं इस बात को। जहाँ तक माफ़ी की बात है, तो इस्लाम का जो तरीक़ाकार है, हमने यही बात सोची है कि हम नफ़रती लोगों को बढ़ाना नहीं चाहते। हम अगर चाहते इस मसले को और लंबा भी घसीट सकते थे, उसको सलाखों के पीछे भी पहुँचा देते, लेकिन उसके बूढ़े बाप को हमने देखा कि उसकी 70 साल की उम्र है। तो जो इस तरीके के नफ़रत फैलाने वाले बच्चे हैं, जो समाज में ज़हर घोलते हैं, बहुत थोड़ी-सी ही उसकी उम्र है, लेकिन उसके ज़हन में बड़ा ज़हर था और उसने बहुत गलत तरीके से पूरे मज़हब इस्लाम को गालियाँ बकीं, तरह-तरह की चीज़ें की। लेकिन हमने फिर भी आखिर में आके उसके माँ-बाप के बारे में सोचा, उसकी फ़ैमिली के बारे में सोचा, और हमने ये सोचा कि इस नफ़रत को और मज़ीद ना बढ़ाया जाए, बल्कि इसको ख़त्म कर दिया जाए। और हमने जब उससे माफ़ी की बात की, और वो ख़ुद इस बात के लिए राज़ी था कि मुझे माफ़ कर दिया जाए, हाथ जोड़कर। उसने कहा कि जो भी मैंने गलतियाँ की हैं, मैं तमाम अपनी गलतियों का इकरार करता हूँ। तो उस बात के बाद हमने सोचा कि चलो मसले को कर दिया जाए ख़त्म। तो सोशल मीडिया के ज़रिए से मैं एक बात ज़रूर जो नई जनरेशन है उसको बताना चाहूँगा। जिन लोगों का ज़हन में ये बात आती है कहीं न कहीं कि मुसलमान इस मुल्क से चले जाएँगे, ये एक ऐसा ख्वाब है जो ख्वाब कभी पूरा नहीं हो सकता। हम इस मुल्क के बराबर के भागीदार हैं। हमारे आबा व अजदाद की कुर्बानियों के बाद ये मुल्क हमें मिला है, और हम इस मुल्क में ता क़यामत इसी तरीके से, जिस तरीके से अब रहते हैं, इसी तरीके से रहते आएँगे। तो जो इस तरीके से नौजवान समाज में नफ़रत फैलाते हैं, ज़हर घोलते हैं, उनसे हम यही बात कहेंगे कि जब आपके ज़हन में इस तरीके की बातें आएँ, तो आप अपने पेरेंट्स की तरफ देखें, अपने वालिदैन की तरफ देखें, अपनी फ़ैमिली की तरफ देखें कि आपके बूढ़े वालिदैन आपसे क्या उम्मीदें लगाते हैं कि आप बुढ़ापे में उनका सहारा बने, उनकी लाठी बने। लेकिन आप इस तरीके से समाज में ज़हर घोलकर उनको नीचा दिखाते हैं। अब एक 70 साल का बूढ़ा जो थाने में आया, कहीं न कहीं हम भी सोचते हैं कि हमारे दादा की उम्र का है, और इस तरीके से नहीं होना चाहिए। लेकिन औलादें पता नहीं क्या-क्या दिन दिखाते हैं माँ-बाप को। नेताओं के जो खुद के बच्चे होते हैं, वो दूसरे मुल्कों में पढ़ते हैं, और वही नेता दूसरे लोगों को ज़हर घोलकर और मुल्क में धर्म के नाम पर नफ़रत फैलाकर ऐसा बीज बोते हैं कि समाज में 17-17, 16-16 साल के बच्चे धर्म के नाम पर इस तरीके से बेकार हुए फिर रहे हैं। तो दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं थाना प्रभारी मेहन सिंह जी। आज जो सुनील एक इंस्टाग्राम यूज़र है, उसका जो मामला था, उसको लेकर यहाँ पर पहुँचे थे, तो किस तरह से वो मामला सुलझा है, उसको लेकर बातचीत करेंगे सर से। जी हाँ, ये हमारे पास एक मुकदमा नंबर 257/23 दर्ज था, भावना भड़काने के लिए। तो उनकी दोनों पक्षों की आपस में पंचायत हुई थी, जिसमें लड़के ने माफ़ी मांग ली है और समाज ने उसको माफ़ कर दिया। इस बेस पे उन पे आपस में उनका समझौता हुआ है, परंतु हमारी जो मुकदमे की प्रक्रिया है, वो प्रॉपर रूप से जो भी होगी वो की जाएगी। सर, एक क्वेश्चन थोड़ा-सा तल्ख़ है। एक शेर है कि जो जुर्म करते हैं वो इतने बुरे नहीं होते, सज़ा ना देके अदालत बिगाड़ देती है। इस मसले में 2 माह का वक़्त लग गया पुलिस को इसको यहाँ तक बुलाने में। तो कहीं न कहीं इन मसलों को अगर फौरी तौर पर अगर पुलिस एक्शन ले, तो ये मामले कंट्रोल हो सकते हैं। तो कहीं न कहीं आप मानते हैं कि इसके अंदर पुलिस की लापरवाही भी होती है, ये मामले जो इसमें नहीं, देखो ऐसा नहीं है कि पुलिस की इसमें इस मामले में लापरवाही हुई है। ये मामला अपना इंस्पेक्टर लेवल से संबंधित था, और हमने ये फाइल इंस्पेक्टर जयपाल जी को दे दी थी। उन्होंने इसके लिए प्रयास किए 2-3 बार गाँव में भी। ये जो लड़का है, ये दिल्ली को उसमें फैक्ट्री में लगा हुआ था, किसी कंपनी में लगा हुआ था, ये मिला नहीं, इसलिए इसमें इतना समय लगा।